हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। 2 महीने बाद आपके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो देर आर सो मेनी क्वेरीज कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्कोर 90+ इन एग्जाम्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई अप्रोच, आई एम गोइंग टू शेयर अ राइट स्ट्रेटजी व्हाट आई हैड फॉलोड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इन्फॉर्म अबाउट माई सेल्फ। ओके, मैंने जो है 2013 में स्कूल टॉपर था 10th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में मैंने टॉप किया था। उस समय CGPA का चलता था, गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोथ एग्ज़ाम्स। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें 10th क्लास वालों, आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे 4 या 5 चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द सिलेबस कि सिलेबस में क्या क्या है। आपको पता होगा कोरोना के कारण सिलेबस जो है रिवाइज हो चुका है, कुछ चीज़ें जो है आउट ऑफ सिलेबस जा चुकी है ना, कट कर दिया गया है सिलेबस, कम कर दिया गया है सिलेबस। ठीक है, तो पहला चीज़ जो हमें याद रखना है वो है हमारा सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है अकॉर्डिंग टू मी इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आपको 5 साल कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, SST हो, जो भी है, आपको हर सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फंडा है ना, ये किसी भी एग्जाम के लिए, UPSC के, यहाँ तक कि UPSC के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC हो गया, IIT हो गया, किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर जरूर देखना चाहिए। ठीक है, इससे पता चल जाता है ना कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, किस तरीके से पूछ रहा है, हमें किस तरीके से करना है सॉल्व। ठीक है, तो कम से कम 5 साल का पिछले क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। तीसरा जो चीज़ है वो हमारा फॉर्मूला। मैथ्स में आपको पता है कि फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मैथ्स में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ्स और साइंस में फॉर्मूला, प्लस में कॉन्सेप्ट्स मैथ्स, साइंस, SST सब में कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़रूरत है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे डील करना है। ठीक है, चौथा जो चीज़ है हमारा वो है रिवीजन। रिवीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द फर्स्ट एंड सेकेंड इज द रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करना है आपको, एक बार पढ़ लिया उसी चीज़ को फिर दोबारा पढ़ना है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वट एवर यू कैन, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। ओके, मोटिवेटेड रहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप बता रहा हूँ, मैं अपने स्कूल का स्कूल टॉपर था। ठीक है, स्कूल टॉपर था मैं उस समय जब मैंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया था, और मैं एकदम रिलैक्स रहता था, कभी मैंने कोई टेंशन नहीं लिया, हमेशा मोटिवेटेड रहता था, क्योंकि मुझे पता था। और एक चीज़ और, आपको अपने आप से कम्पीट करना है, किसी दूसरे से कम्पीट नहीं करना। जब 10th क्लास की मैं आपकी बात बता रहा हूँ, अपनी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, है ना, हर जगह होते हैं, तो उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने आप को देखिए, क्या क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 30 के 30 क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो यू आर द टॉपर। ओके, यू बिकेम द टॉपर। ठीक है ना, तो ये देखिए, हमें ये नहीं देखना है कि उसने 5वां कर लिया, मैंने 6ठा कर लिया, नहीं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। कम्पीट विद योर सेल्फ। ठीक है, कम्पीट विद योर सेल्फ कि हमें 30 में से 30 क्वेश्चन आने चाहिए। सुनाओ, सेपरेटली हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है। पहला जो है हमारा वो क्या है, मैथ्स। मैथ्स में आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, APGP हो गया, इन सब में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम हो गया, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में AP का, GP का, D का, R का, जो भी है वो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। साइंस में भी इलेक्ट्रिसिटी है, लेंस फार्मूला है, मिरर फार्मूला है, मैग्निफिकेशन है। ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए, फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा चीज़ आता है हमारा कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि आपको मैथ्स में भी है, हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका फॉर्मूला है, जैसे क्या हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से उसको बेस, हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर, इन सबको एज्यूम करना है, देखना है, समझना है, और हमें अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। साइंस की बात कर लें, मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, ठीक है, पैरेलल सीरीज कनेक्शन है रेसिस्टेंस का, तो उसको एकदम कॉन्सेप्ट लगा के, ये नहीं कि पूछ रहा था सीरीज और कर दिया पैरेलल। ठीक है ना, पूछ रहा था पैरेलल, कर दिया था सीरीज। आपको अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है तो यू कैन शेयर योर डाउट्स, हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया साइंस। SST जो आता है हमारा,
वो जो है वो लाइन बाय लाइन आपको चलना पड़ेगा। हाँ, साइंस में भी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, साइंस में भी जो है आपको वो एक एक चीज़ आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है। हर एक चैप्टर्स को आपको साइंस का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर आप एस चांद कर सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक्स का सपोर्ट लेते हैं तो ठीक है, वरना नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यू कैन गो थ्रू योर साइंस बुक्स लाइन बाय लाइन चैप्टर्स, ऑल द चैप्टर्स विच आर कमिंग इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको उसे लाइन बाय लाइन गो थ्रू करना है। और हाँ, एसएसटी और साइंस में 10th के एग्जाम्स में आपको जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज दिया होता है वो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, एज अ रिवीजन यू कैन डू, लेकिन क्या होता है 7th 8th में आदत लगी होती है कि जो एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चन है वही एग्जाम में पूछा जाएगा। नहीं, बोर्ड के एग्जाम में या 9th 10th 11th 12th अब आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अब आपको बुक्स के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपका एसएसटी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सिविक्स, पॉलिटी जो भी है आप पे अप्लाई होता है। इसको भी आपको एक एक गो थ्रू, सिर्फ बुक्स पढ़ने हैं, बुक्स पढ़ना। ऐसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री है क्या, पास्ट इवेंट्स के बारे में है ना, पूरा पास्ट इवेंट्स का एक तरीके से समरी है। तो पढ़ना है आपको कि महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस हुआ, उसमें किसने किसने योगदान दिया, क्या क्या हुआ, चौरी चौरा कांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इटली है, जर्मनी है, जो भी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, जीडीपी क्या है, कैसे कंट्रोल होता है, कौन कौन से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन, समझना है विद एग्जाम्पल्स। ओके, कोर्ट है, सिविक्स में क्या है, कोर्ट्स हैं, ठीक है। उपभोक्ता है, कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, कैसे कितने राइट्स होते हैं, किस राइट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, जो भी पढ़ना है आपको वो पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल बुक्स को गो थ्रू कीजिए, एसएसटी को आप कुछ मत पढ़िए, कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप बुक्स के थ्रू जाइए। और हाँ, एक गाइड आता है कुंद्रा बाबा का, कुंद्रा बाबा का एसएसटी में गाइड आप ज़रूर खरीदें, मैंने भी खरीदा था, ठीक है। और बचा हमारा इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या है, लेटर, नोटिस, एसे, है ना, ये सब आते हैं। तो आप क्या कीजिए, जैसे लेटर है तो एक फॉर्मेट याद कर लीजिए, बिल्कुल याद, ऊपर में ये आएगा, फॉर्मल है तो ये आएगा, इनफॉर्मल है तो ये आएगा, ठीक है ना। फिर 2-3 लाइन शुरू का, है ना, होप यू आर सेलिंग इन द सेम बोट, जो होता है ना, रिस्पेक्टेड सर, जो भी है, लेटर टू एडिटर है, लेटर टू न्यूज़पेपर, जो भी है ना, ये सब तो बिल्कुल एक कॉमन सी लाइन होती है। अगर आपके पास स्कूल से सपोर्टिंग मटेरियल मिला होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में है, तो आप उसमें देख सकते हैं फॉर्मेट आता है। नोटिस है, ऊपर में हेडिंग लिखना है, कहाँ स्कूल का नाम लिखना है, कहाँ डेट लिखना है, कहाँ इवेंट लिखना है, ठीक है। ऐसे के लिए आप रिवीजन कीजिए, लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिए। करेंट टॉपिक्स, एजुकेशन पॉलिसी है हमारा, फार्म बिल चल रहा है, ठीक है, इन सब पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ये हमारा इंग्लिश है। हिंदी के लिए वही, फिर आपको निबंध के लिए लिखना पड़ेगा, है ना, सीखना है, एक एक दो बार प्रयास कीजिए, 1 दिन 2 दिन पे गैप करके लिखिए, ठीक है। उपसर्ग है, प्रत्यय है, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये सब याद कीजिए। हिंदी तो आप कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, हमें करना क्या है, तो डेली वाइज हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, तो डेली वाइज अप्रोच में ये होना चाहिए कि अभी आप 4 घंटे पढ़िए, लेट सपोज 4 आवर्स अ डे, ठीक है, 4 घंटे पढ़िए, ठीक है। 4 घंटे का टाइम टेबल बनाइए या 5 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। क्या करना है आपको, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा एसएसटी, 1 घंटा हिंदी इंग्लिश, और जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर हो गया, संस्कृत हो गया, उस पर दीजिए, ज़्यादा नहीं। और एक दिन एक चैप्टर पढ़िए, एक दिन एक चैप्टर हर का पढ़िए, ठीक है। नोट्स बनाइए, छोटे छोटे 2 या 3-4 पेजों में नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। डायग्राम्स का प्रैक्टिस कीजिए। एसएसटी हो गया, एसएसटी में मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सी सॉइल्स पाए जाते हैं, कहाँ पे कौन सी वेजिटेशन है, कहाँ पे व्हीट होता है, कहाँ पे राइस होता है, ठीक है ना, कहाँ पे हमारे इंडस्ट्रीज़ है, फर्टिलाइजर्स कहाँ कहाँ है, कहाँ मिक्का मिलता है, कहाँ गोल्ड, कहाँ सिल्वर, है ना, मिनरल्स जो भी है वो पढ़िए। मैप्स में कहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये पढ़िए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है साइंस, तो साइंस में भी क्या है, न्यूमेरिकल्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ठीक है। तो ये आप कीजिए, ठीक है, कि मतलब रिवीजन कीजिए। मैथ्स में तो भाई साहब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एनसीईआरटी किताबों को कम से कम 3 से 4 बार जरूर बना लीजिए। अगर आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको 90% स्कोर लाना है, 3 से 4 बार, मैंने 3 से 4 बार बनाया था। और कुछ टॉपिक्स जो हैं, जैसे क्वालिटी की क्वेश्चन है, टिग्नोमेट्री है, एपी एंड जीपी है, इसको आप फर्दर आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, रिवीजन करने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट, अपना मोटिवेशन अबव करने के लिए, हाई करने के लिए, स्प्लिट अप करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और एसएसटी में एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, कि रेफरेंस बुक के तौर पे आप कुंद्रा बाबा का बुक ज़रूर ले लें, ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्या करना है, कब करना है, टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें दिए हुए हैं, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ऐसे मैथ, साइंस, एसएसटी सबका निकाल लीजिए और उसको बिल्कुल सॉल्व कर दीजिए एग्जाम से पहले। प्लस में सैम्पल पेपर डाउनलोड कीजिए और बनाना शुरू कीजिए, रिवीजन शुरू कीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। 2 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, गिव योर 100%, अपना 100% दीजिए, तैयार हो जाइए। आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से, ठीक है ना। तो लगे रहिए, कीप मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। और अगर आपको कोई वीडियो, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो यू कैन शेयर योर, ठीक है, यू कैन शेयर योर डाउट्स। हम जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और लगे रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता।